जिला परिषद 1 नंबर वार्ड वो वार्ड है जिसमें हमारी बहन प्रिया और सोनिया गुज्जर खड़ी हुई थी, जिसमें हमने हमारी प्रिया को तो हराया था और सोनिया गुज्जर को प्रमुख बनाया था, प्रमुख बनाया था इस वार्ड से। तो मैं कहता हूं हम पीठ नहीं दिखाते, हम पीठ नहीं दिखाते। वसूल की बात है तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। जेपी भाई साहब ऊपर आ जाए। जेपी जिला अध्यक्ष जी, मेरा समाज जेपी मेरा जिला अध्यक्ष जी। हेलो 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भाई साहब का भाषण होगा, अब नीचे उधर जाओ, नीचे उधर सब थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ। अब भाई साहब का भाषण सुनिए, आप सब नीचे चले जाओ। हमें आवाज देता हूं उस शख्स को जिसने हाड़ौती को एक नई दिशा और नई क्रांति की तरफ इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर राजस्थान के कोने कोने में आवाज गूंज रही है, नरेश मीणा। राम राम साहब, पेच की बावड़ी व आसपास के गांवों से और कस्बे से पधारे हुए सभी बुजुर्गों व मेरे युवा साथियों, आज मैं हिंडोली के विजयगढ़ में एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। सर्वाइकल पेन की वजह से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आपको समय दे दिया था, विजयगढ़ में समय दे दिया था, इसलिए आपके निमंत्रण पे आना जरूरी था। लेकिन जिस तरह से इस पेच की बावड़ी पे मेरा जो स्वागत सत्कार आपने किया है, उसके लिए मैं सभी पेच की बावड़ी वालों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरी जन्मस्थली हाड़ौती में 12 जिले की अटू रही है, लेकिन मेरा ज्यादातर कर्म स्थल जयपुर और पूर्वी राजस्थान रहा है। और राजस्थान की छात्र राजनीति से, राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल के आया हूं, और छात्र राजनीति के दौरान जो अनुभव मिले, जो मैंने पढ़ाई की, जो लोगों को सुनने को मिला, देखा, तो मैं देखता हूं कि हमारी जो हाड़ौती में जो 17 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 17 विधानसभा है, हाड़ौती की जो राजनीति है वो ऐसी राजनीति है जिसमें कहीं भी किसानों की भलाई की राजनीति नहीं है, इसमें कहीं भी किसानों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ केवल स्थान है तो केवल धन्ना सेठों का है, पूंजीपति यहाँ राजनीति कर रहे हैं, और वो पूंजीपति और जो धन्ना सेठ हाड़ौती में राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि उन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का मार्ग मान लिया, पैसा कमाने का धंधा मान लिया। और जब मैं चौधरी चरण सिंह के वाक्य सुनता हूं, जब मैं राजेश पायलट के वाक्य सुनता हूं, तब मैं किसान नेता महेंद्र टिकैत को देखता हूं, तो मेरे जहन में भी एक बात आती है कि मैं भी ऐसा कर्म करूं जिससे कि हाड़ौती के किसानों को की भलाई हो सके, हाड़ौती के किसानों के चेहरों पे भी खुशहाली आ सके। और उसको जब मैं देखता हूं, तो जो लोग इन किसानों का शोषण करते हैं, किसानों का खून चूसने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं है तो वो आपके इर्द गिर्द ही है। भाई भीमसाल कह रहा था कि अंता का चुनाव हम जीत रहे थे, लेकिन अंतिम समय में धन बल के आगे पैसों की पैसे जिस तरह से बांटा गया, जिसके कारण हम चुनाव हार गए, वो पैसा अगर कहीं से गया है, नरेश मीणा को हराने का के लिए जो पैसा गया है, वो तुम्हारे जस्ट पास इसी बनास नदी से गया है, जहां बनास नदी में वो धन्ना सेठों ने जिस तरह का कब्जा कर लिया, वो आपके सामने है। आप सब लोग जानते होंगे कि पेच की बावड़ी और आसपास के हालात आज क्या है। मैं जेल में, बूंदी जेल में रहा, तब बगल में तालाब गांव पड़ता है,
वो पूरा तालाब गांव किसको वोट देता है ये भी आप लोग जानते होंगे। लेकिन आज हालात कैसी है, यहाँ पर अगर आम व्यक्ति अगर एक टोली बजरी खरीदता है, एक टोली किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको 10 से 12 हजार रुपए देने पड़ते हैं। बजरी मिल नहीं रही, ट्रैक्टर ट्रॉली चलता नहीं है। लेकिन आपके हाईवे से डंपर हजारों की तादाद में रोज निकल रहे होंगे, वो आपके सामने होगा। हजारों के डंपर आपके सामने से निकल रहे होंगे, आपको देखा होगा। कल परसों में केकड़ी गया था, मैं बनास की पुड़िया पे से जब निकल रहा था तो मैंने देखा कि जैसा नजारा गेट ऑफ इंडिया बॉम्बे में होता है। जब गेट ऑफ इंडिया बॉम्बे में आप गए होंगे, गेट ऑफ इंडिया से जब आप समुद्र को देखते होंगे, समुद्र में जिस तरह की जहाज की लाइटें दिखती है, उसी तरह से बनास की नदी की पुड़िया से निकलोगे तो पिसलपुर की नदी में आपको बड़े बड़े जहाज दिखेंगे, बड़ी बड़ी नावें दिखेगी, लाइटें दिखेगी। वो लाइटें, वो जहाज किसी पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि वो जो जहाज लगे हुए हैं, जो वहाँ जो जेसीबी मशीनें लगी हुई है, वो बजरी के लिए लगी हुई है, बजरी में पैसा कमाने के लिए लगी हुई है। और मुझे पता लगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा अगर महा घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसी बनास नदी में हो रहा है। 327,000 करोड़, 3,27,000 करोड़, यानी कि 327,000 करोड़ का अगर महा घोटाला राजस्थान में हो रहा है तो आपके बगल में बनास में हो रहा है, जिसका टेंडर तो अशोक गहलोत ने जारी किया था 22/11/2022 को। 22/11/2022 को इसी बनास में गाद निकालने के नाम पर टेंडर दिया गया। गाद निकालने के नाम पर टेंडर दिया गया। ये कहा गया कि बिशलपुर में पानी का भराव क्षमता कम हो गई, इसलिए इसकी गाद निकाली जाए और उस गाद जो निकलेगी उस गाद को किसानों को फ्री में दिया जाए, क्योंकि वो गाद एक उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको किसानों को फ्री में दिया जाए। लेकिन जिस गड़िया ने जो टेंडर लिया, गुजरात का व्यापारी गड़िया ने जो टेंडर लिया, कोटा के व्यापारी राजेंद्र अग्रवाल और प्रांजल अग्रवाल ने जिस तरह से ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया और राजेंद्र राठौर से मिलकर जिस तरह से साजिश कर और जिस तरह का वो टेंडर लिया, उसमें आज एक मिट्टी, एक बूंद गाद नहीं निकल रही, एक बूंद उसमें मिट्टी नहीं निकल रही, उसमें बजरी निकल रही है। और जो लोग बजरी का व्यापार करते थे, जो लोग लीज लेकर बजरी का धंधा करते थे, जो गांव में किसान कहीं से ट्रैक्टर लेकर बजरी आता था, उनको बंद कर दिया गया। पुलिस की चौकियां लगा दी गई, चारों तरफ पुलिस को व्यापक कर दिया गया। और वो खाकी वर्दी वाले भी आज कुछ नहीं कर रहे, केवल एक ही काम कर रहे हैं कि जो वो गाद के नाम पर जो बजरी बेची जा रही है, पर डे की 10 करोड़ की बजरी निकाल के बेची जा रही है, उसको सुरक्षा देने का काम कर रही है। और कोई अगर आम आदमी बजरी लाता है तो उसको एक टोली बजरी अगर गलती से ले आए तो उस पर पेनल्टी लगा दी जाती है, उसके 1.25 लाख की पेनल्टी लगाई जाती है, उसको जेल में डाल दिया है। इसलिए उन धन्ना सेठों से नरेश मीणा लड़ रहा है। अगर नरेश मीणा उस धन्ना सेठ ओम बिरला से समझौता कर ले, नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया से समझौता कर ले, तो नरेश मीणा को भी हजारों करोड़ रुपए मिल सकते हैं, 500-700 करोड़ रुपए अभी भी मिल सकते हैं। लेकिन नरेश मीणा नंगे पैर इसलिए घूम रहा है क्योंकि इन पूंजीपतियों से, धन्ना सेठों से हाड़ौती को आजाद कराना चाहता हूं, हाड़ौती को आजाद कराना चाहता हूं। जिस तरह से देश को अडानी अंबानी देश को लूट रहा है, उसी तरह राजस्थान की जनता को ये ओम बिरला लूट रहा है। और वो दिन दूर नहीं, अब तो ओम बिरला ने षड्यंत्र करना चालू कर दिया कि केवल बनास को नहीं, यहाँ की जितनी भी संपदा है, जो प्रकृति की संपदा है, उसको लूटने के लिए प्रयास कर रहा है। और उसके लिए केवल अभी तो लोकसभा स्पीकर बना है, केवल कोटा से 3 बार सांसद बना है, लेकिन अब वो षड्यंत्र कर रहा है कि कैसे मैं गरीब का बेटा जो 39 साल बाद में हरदेव जोशी के बाद में कोई गरीब ब्राह्मण राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है, तो उसको भी पदच्युत करना चाहता, उसको भी गद्दी से बिठाना चाहता, उसको भी हटाना चाहता। इसलिए मैं आपको पहले जागरूक कर देना चाहता हूं कि सरकार तो मुझे पता बहुमत की सरकार है, 5 साल ये तो सरकार चलेगी, लेकिन जैसा लग रहा है, जैसा मुझे दिख रहा है अंदर ही अंदर खाने जो चल रही है राजनीति, उसमें लग रहा है अगर गलती से भी ओम बिरला राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया तो मुझे डर इस बात का है कि पहले तो उसने कोटा 12 को निचोड़ लिया, कोटा बूंदी को खा गया, और अगर मुख्यमंत्री बन गया तो पूरे राजस्थान को खा जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और आपने देखा होगा हाड़ौती की राजनीति में अब 2 ग्रुप बनते नजर आ रहे होंगे। एक ग्रुप आपको वो है जो
सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की बात करता है, और दूसरा ग्रुप एक धन्ना सेठों का है, और कुछ लोग जो किसान परिवारों में पैदा तो हो गए, गलती से राजनीति में चले गए, लेकिन वो किसान अपने स्वार्थों की राजनीति करते हैं। उनको पता है कि अगर हमें अपनी खानों को चलाना है, हमें अपने गलत काम करने हैं, तो हमें बिरला की गुलामी पड़ेगी। और वही लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, स्वार्थ की राजनीति को चमकाने के लिए नरेश मीणा को हराने के लिए अंता गए थे, ताकि वो अपनी खुशामद कर सके, अपनी चमचागिरी को जग जाहिर कर सके। कह रहे थे कोई नेता यहाँ कहते थे कि हिंडोली में तो मैं ही नेता हूं, मेरी नेतागिरी चलेगी, हिंडोली में तो मैं नेता हूं, मेरी नेतागिरी चलेगी। अरे नरेश मीणा अच्छे अच्छे नेताओं की नेतागिरी खत्म कर चुका है, तुम्हारी नेतागिरी भी खत्म कर दो। इस गलतफहमी में बच जाओ। आपको जनता वोट देती है, जनता इसलिए वोट देती है कि आप जनता की सेवा करो, जनता के हितों में काम करो। ये अहंकार जनता सहन नहीं करेगी, ये जनता घमंड सहन नहीं करेगी। उससे बड़ा घमंडी कौन होगा, उससे बड़ा अहंकारी कौन होगा जो ये कहता है कि हिंडोली में तो मेरी नेतागिरी चलेगी। मैं कहता हूं हिंडोली तो क्या, राजस्थान की किसी भी विधानसभा में अगर किसी एमएलए एमपी ने कहने की जरूरत करी कि यहां तो मेरा ही सिक्का चलेगा, मेरी नेतागिरी चलेगी, तो मुझे बता देना, उस नेता को नेती बनाना नरेश मीणा को अच्छी तरह, उस नेता को नेती बनाना अच्छी तरह आता है। मैं कल परसों सुन रहा था, भाषण दे रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग राजनीति में नेतागिरी करना चाहते हैं, लेकिन वो मदारी की तरह काम करते हैं। वो कह रहा था कि मदारी जो है वो भीड़ तो इकट्ठी कर सकता है, लेकिन सरपंच नहीं बन सकता। लेकिन वो ये भूल गया कि मदारी बंदरिया को भी नचाना जानता है। मदारी बंदरिया को भी नचा सकता है, मदारी जब शेर को भी नचा सकता है, मदारी जब चीताओं को, मदारी जब जंगली जानवरों को नचा सकता है, तो तुम्हारी तो क्या औकात। अगर तुमने नरेश मीणा को मदारी कहा है, तो नरेश मीणा डमडमी बजाएगा 2028 में, नरेश मीणा डमडमी बजाएगा 2028 में, और तुम्हें वैसे ही नचाऊंगा जैसे बंदरिया नाचती है, वैसे ही नचाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, 2028 अभी दूर है। अभी तो मैं खूंटे स्थापित कर रहा हूं, मेरे सेनापतियों को तैनात कर रहा हूं, ताकि वो अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। आज पेच की पावड़ी में सेनापति तैयार कर जाऊंगा, नेनुआ में तैयार कर दिया, बूंदी की बॉर्डर पे तैयार कर दूंगा, ऐसा घेर दूंगा जो कहीं से तुम्हें जगह निकलने की नहीं मिलेगी। बहुत हो गया लोगों को बदमाशी करते हुए। मैंने सुना है कि फार्म हाउस में बुलाते आए कि सरपंच साहब आओ, आप आज आपको पार्टी देंगे, खाना खिलाएंगे, और फार्म हाउस में बुला के लोगों की बेइज्जती करता है, लोगों के साथ मारपीट करता है। क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने भी जमीनों पे कब्जे किए, खानों पे कब्जे किए, बाप ने भी गरीबों की जमीनों पे कब्जे किए, और उसी रास्ते पे तुम चल रहे हो। लेकिन अभी रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है, ये रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है। कह रहा था कि रोजड़े आ रहे हैं, कह रहा था 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक रोजड़ा देवली उनियारा से आया, प्रभुलाल जी सैनी के लिए कहता है कि एक रोजड़ा देवली उनियारा से आया। प्रहलाद गुंजर के लिए कहता है कि एक रोजड़ा कोटा से आता है। भीलवाड़ा से धीरज गुजर के लिए कहता है कि एक भीलवाड़ा से रोजड़ा आता है, और नरेश मीणा के लिए कहता है कि एक रोजड़ा 12 से आता है। आपको ये नहीं पता कि रोजड़ों की ताकत कितनी होती है। रोजड़ा जब सड़क पे कोई आदमी मोटरसाइकिल से साधन से जाता है, तो सड़क पे चलते हुए साधन में भी आदमियों को डर लगता है कि कहीं रोड पे रोजड़ा नहीं आ जाए। सड़क पे चलते हुए व्यक्तियों को भी डर लगता है कि कहीं सड़क पे रोजड़ा नहीं आ जाए। अगर रोजड़ा आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जान न गंवानी नहीं पड़ जाए। इसलिए 4 रोजड़े ऐसे हैं जिनका तू नाम ले रहा है। ये 4 रोजड़े ऐसे हैं, जिधर से ये निकल गए, उधर से जिस तरह से रोजड़ा फसल में घुसता, चौपट कर देता, फसल को बर्बाद कर देता, ये रोजड़े अगर इस हिंडोली में घुस गए तो तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे, तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे। अरे तू जो तेरे समाज का नहीं हुआ, तू जो तेरे समाज का नहीं हुआ, तू तेरे बाप का नहीं हुआ, तू
तेरे बाप के दुश्मनों से जा मिला। तेरे बाप का जो एनकाउंटर करना चाहता था राजीव दत्ता, तेरे बाप का जो एनकाउंटर करना चाहता था तेरा राजीव दत्ता, तूने उसके पैर पकड़ लिए। तूने ओम बिरला के पैर इसलिए पकड़ लिए क्योंकि तेरे जैसा गद्दार आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। तू क्या मर्द बनता क्या नरेश मीणा को लट दिखाता है? क्या तू मर्द बनता क्या नरेश मीणा को लट बताता है? अगर तू मर्द है, अगर तू मर्द है, तू मर्द की औलाद है, तू मर्द है, मर्द की औलाद है, तो हिंडोली में जो 10-10 हजार 12-12 हजार की रेत निकल रही है तेरे बगल में, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूं, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूं। लेकिन जो तालाब गांव में जो मुस्लिम समाज के जो घर के चूल्हे बंदूक बुझ गए, जिनके डंपरों में जंग लगी हुई है, हजारों लोगों के ट्रैक्टर डंपर घरों में पड़े हैं और बिरला की बजरी यहां से निकल रही है। अगर तू मर्द है, तू कांग्रेस में है, तो जाना और बनास में उसको चैलेंज करके आओ ओम बिरला को, जब हम मानेंगे कि तू मर्द है। अरे तू मर्द नहीं है, तू मर्द नहीं है। मर्द होता तो तू राजीव दत्ता के पैरों में नहीं पड़ता। जिस राजीव दत्ता ने तेरे बाप का 3 बार एनकाउंटर करने का प्रयास किया, वो तो धन्य है, वो तो धन्यवाद देना चाहिए प्रहलाद गुंजल को, जिसने 2 बार तो प्रहलाद गुंजल ने एनकाउंटर होने से बचाया, और वो धन्य है। और राजेश पायलट जिसने तेरे बाप का एनकाउंटर होने से बचाया। लेकिन तेरे से ज्यादा नमक हराम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तेरे से ज्यादा एहसान फरामोश दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस राजेश पायलट ने तेरे बाप की जान बचाई, उसके बेटे सचिन पायलट के खिलाफ तूने कैसी राजनीति करी? इस तरह से तूने सचिन पायलट को चैलेंज दिया कि सचिन या तो सचिन पायलट रहेगा या तू रहेगा। इस तरह की बातें तूने उसके लिए की जिसके बाप ने तेरे बाप को बचाया। तूने कोटा के चुनाव में उस प्रहलाद गुंजल के पीठ में छुरा घोंपा, जिस प्रहलाद गुंजल ने तेरे बाप की मदद करी। तेरे से बड़ा नमक हराम कौन होगा? मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूं, अगर मीणा समाज यहां मौजूद है तो एक तरफ प्रहलाद गुंजल है जिसकी कोटा बूंदी में हमने मदद करी, एक तरफ प्रहलाद गुंजल है जिसकी मीणा समाज ने कोटा बूंदी में मदद की, और उस मदद का एहसान मानते हुए उस गुंजल ने कहा कि अगर मैं जीते जागते मेरी चमड़ी की जूती बना के भी मीणा समाज को पहनाऊंगा तो वो भी एहसान कम पड़ेगा। एक वो प्रहलाद गुंजल है, गुजर का बेटा, एक वो प्रहलाद गुजर का बेटा, देवनार का असली वंशज। अरे गुजर तो साधु माता की औलाद, गुजर तो पन्ना धाई की वंशज है। जिस पन्ना धाई ने समर्पण करके महाराणा के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, वो गुजर समाज है। एक तरफ प्रहलाद गुंजल है जो एहसान को नहीं भूल रहा, एहसान को कह रहा है कि मेरे पे एहसान किया, उसका आने वाले समय में कर्जा चुकाऊंगा। और एक तू है, तेरे पे तो प्रहलाद गुंजल पे तो मीणा समाज ने मदद की, वो तो चुनाव भी नहीं जीत पाए, तब भी एहसान मान रहे हैं। लेकिन मीणा समाज ने तुझे तो 3 बार एमएलए बनाया, मीणा समाज ने तुझे तो 3 बार एमएलए बनाया। लेकिन मीणा समाज का तूने एहसान का बदला कैसे चुक दिया वो सब लोग जानते हो। मीणा समाज ने तेरे को 3 बार एमएलए बनाया, उसका बदला तूने ये दिया कि एक व्यापारी के लिए, एक प्रमोद जैन भाया के चोर के लिए तूने नरेश मीणा को, मीणा समाज के बेटे को तू चुनाव हरा के आया। मीणा समाज के बेटे को तू चुनाव हरा के आया। ये जनता भूलने वाली नहीं है, ये जनता भूलने वाली नहीं है। मैं तो तेरे खिलाफ अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं थोड़ी सी लाज शर्म गुजर समाज की रखता हूं। क्योंकि नरेश मीणा ने पिछले 25 साल से अगर कोई काम किया तो भाईचारे का किया है। इस तरह से मैंने सचिन पायलट के लिए अपनी माँ का खून दिलाया, अपनी पत्नी का खून दिलाया। इस तरह से सचिन पायलट के लिए मैंने 12 में ब्लड डोनेशन कैंप करके उनको खून से तोला। किस तरह से नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के लिए काम किया, किस तरह से नरेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में गुजर समाज के लिए काम किया। आज भी मेरे गुजर समाज के लोग हो तो आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो केवल एमएलए बनने जा रहा था, मैं तो केवल एमएलए तो बनता, मैं तो केवल एमएलए बनने जा रहा था। अरे तुम्हारा बेटा सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, किस तरह से मीणा समाज में मानेसर कांड हुआ तो उसके साथ खड़े रहे, किस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप हुआ तो उसके साथ खड़े रहे, कैसे प्रहलाद गुंजल के साथ खड़े रहे। अगर गुजर समाज वालों इस हिंडोली के जयचंद के चक्कर में आकर अगर तुम लोगों में भी अगर कहीं द्वेषता करोगे तो नुकसान दोनों समाजों का होगा, दोनों समाजों का होगा। इस बात को भी जानना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे जयचंदों से बचो, जो लोग अच्छे हैं उनकी मदद करो।